नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हमने समाकलन की बहुत सारे प्रश्नों को हल किया था, एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझने का भी प्रयास किया। और ऐसा हम लोगों ने प्रयास किया है कि कहीं पर कोई भी कंसेप्ट छूटने ना पाए, एक एक चीज़ सभी चीज़ क्लियर आपका होता चला जाए। क्योंकि एक बार अगर आप ऐसे पढ़ लेंगे, चीज़ों को बारीकी से समझ लेंगे, तो कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। और एक बार अगर आप चीज़ों को छोड़ देते हैं या फिर सोचते हैं कि इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, बाद में देखेंगे, तो वो समस्याएं सदैव बरकरार रहती हैं। और उसका निदान तभी होगा जब आप उसको फिर से कहीं ना कहीं या अन्यत्र किसी सोर्स से जब उसको दूर करने का सफल प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है पिछले लेक्चर तक आप लोगों की सभी चीज़ें क्लियर होंगी, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। अगर कहीं कोई समस्या होती भी है तो आप हमें कमेंट भी करिएगा। और आपके पास तो ये भी सुविधा है कि आप चीज़ों को कई बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से इस बात को समझ गए होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं तो वो समाकलन है। समाकलन के कुछ प्रश्न भी होंगे और इसमें कुछ कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट भी होंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है कि दो फलन का गुणनफल रहेगा, तब उसका हम समाकलन कैसे करेंगे। आज हम कुछ फार्मूले भी देखेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए, आज का जो चैप्टर है वो प्रश्नावली आपका जो है जे के बाद के और एल, या फिर एल और एम, यही दोनों चैप्टर शायद कंबाइंड है। आप एक बार किताब से मैच करा लीजिएगा। मैं तो हालांकि यहाँ पर लेक्चर नंबर आपको दिख रहा होगा, ये मेरा 12वां लेक्चर नंबर है, उसी के आधार पर मैं चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप अपनी बुक से एक बार मैच करा लीजिएगा कि कौन सा प्रश्नावली है। और आज हम लोग दो प्रश्नावली को मिक्स करके पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों प्रश्नावली में पहला जो प्रश्नावली काफ़ी छोटा है, उसमें कुछ सवाल हैं, कुछ कंसेप्ट भी हैं। लेकिन अगली प्रश्नावली में 3 बेसिक कंसेप्ट हैं जिस पर आधारित प्रश्न होंगे, और उन्हें हम एक एक करके हल करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप हमेशा की तरह किताब, कॉपी और पेन के साथ साथ अपने मोबाइल को उसी मोड में रख लीजिए जिस मोड में आपको सबसे अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। फिर हम लोग चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखिए, जो हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो पहले पिछले वाले लेक्चर में हमने कुछ फार्मूले यहाँ पर आपको दिखाए थे। पिछले लेक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये फार्मूला बेसिकली आपको ध्यान रखना है और इसको नोट कर लेना है, और इसी फार्मूले के बेस पर आज का लेक्चर होना है। तो देखिए फार्मूला है क्या, कि अगर e की पावर x है और साइन बी एक्स है, देखिए अगर e के पावर ax यहाँ भी है, e के पावर ax यहाँ भी है, यानी एक्सपोनेंशियल कुछ फंक्शन हो या टर्म हो, उसके बाद साइन बी एक्स है और नीचे में कास बी एक्स है, इस तरीके का है। और उसके बाद अगर इस तरीके का समाकलन है तो आप इसको गुणा विधि से हल कर सकते हैं। गुणा विधि से हल करने का मतलब कि प्रथम फलन और द्वितीय फलन मान करके जब हल करेंगे तो आपको इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। तो ऐसा है, इसलिए हम इसको फार्मूले के तौर पर ही याद कर लेते हैं कि हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा, आपको बार बार गुणनफल वाला नियम नहीं लगाना होगा। तो देखिए दोनों में e के पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, और e के पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है। अब बचता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, याद करने का तरीका क्या है। जब साइन बी एक्स है तो ए यहाँ जो मल्टीप्लाई है पावर वाला, ए साइन बी एक्स डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ए साइन बी एक्स हो गया, फिर माइनस लिखेंगे और बी कास बी एक्स लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी तरीके से इसे भी अगर कास बी एक्स है तो ए कास बी एक्स लिखिएगा, पहले इसको पहले लिख लेंगे ए कास बी एक्स, फिर प्लस रहेगा बी साइन बी एक्स, बी साइन बी एक्स। तो ये याद करने का तरीका एक बार मैं लिख करके बताता हूँ आपको कि कैसे याद करना है। देखिए इंटीग्रेशन है, e के पावर ए एक्स है और साइन अगर बी एक्स है डी एक्स है, तो इसको लिखेंगे e के पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट। अब यहाँ a है और साइन बी एक्स है, तो सीधे लिखेंगे a साइन बी एक्स, ठीक, फिर माइनस माइनस, फिर b cos बी एक्स लिख देना है, b cos बी एक्स, b cos बी एक्स, ठीक, ये चीजें हैं। इसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन है e के पावर ए एक्स कास बी एक्स है डी एक्स है, तो ये चीज जो लिखे हैं आप पहले वाले में, इसको तो लिखना ही है e के पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, a cos बी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे a cos बी एक्स,
इस बार प्लस आपको लिखना है, ए कास बी एक्स प्लस बी बी साइन बी एक्स, बी साइन बी एक्स। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो यही आपके दो फार्मूले हैं, याद करने हैं आपको ये फार्मूले। अब जो है अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक करके भी, पॉज करके भी पहले एक बार इस फार्मूले को लिखने का प्रयास करिए, ये फार्मूला है कैसे। साइन वाले में आपको ध्यान रखना है कि दो एक सिंबल बीच में माइनस आएगा, और कास वाले में दोनों आपको प्लस दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर दोनों टर्म प्लस में है, और साइन वाले में बीच में माइनस का सिंबल आया हुआ है। ठीक, तो याद करने का मैंने तरीका भी बता दिया। तो ये रहा आपका पूरा फार्मूला। अब इसी फार्मूले के आधार पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो देखिए उसे हम कैसे हल करेंगे। तो आगे पहले फार्मूले को आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। पिछले लेक्चर में ये यहाँ एंड हुआ था, इसके बाद ये आज के लेक्चर की शुरुआत है। आज का ये पहला प्रश्न है। ठीक, अब इस पहले प्रश्न को देख करके आपको लग रहा होगा e के पावर ax और साइन bx का फॉर्म है। तो अब देखिए यहाँ a क्या है, b क्या है, हम एक बार देख लेते हैं। पहले मैं फार्मूला लिखूंगा, आप भी फार्मूले को बार बार लिखने का ही प्रयास किया करिए। देखिए अगर इंटीग्रेशन e के पावर ax और साइन bx dx है तो लिखेंगे e के पावर ax अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में a साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक, तो ये चीज़ें उम्मीद है समझ में आई होंगी। अब देखिए यहाँ से अगर इसको पूरे इंटीग्रेट करना है तो a की वैल्यू आपको 1 दिख रही है और b भी 1 दिख रहा है। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन अगर e के पावर x है और साइन x है dx। ठीक, अब इसको आपको जब हल करना है तो e के पावर ax लिखेंगे, यानी e के पावर x अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1, और ब्रैकेट में a साइन बी एक्स है तो a की जगह 1 है, और साइन बी एक्स यानी कि केवल और केवल साइन एक्स होगा, माइनस b की जगह भी 1 है तो 1 होगा, और फिर कास एक्स होगा। यानी जो फाइनल आपका रिजल्ट होगा e के पावर x बाई 2, और फिर ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कास एक्स, और प्लस में कांस्टेंट टर्म c, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर रहा। तो उम्मीद है ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा कि कैसे फार्मूले के आधार पर चीज़ों को हमें हल करना है, और चीज़ों को हल करके फिर हमें नोट भी करना है कैसे होंगी चीज़ें। तो यहाँ तक की चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर e के पावर 3x है और साइन 4x है, इसका हमें समाकलन करना है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन यहीं पर कर देते हैं dx, तो आप ध्यान से देखेंगे अगर कंपैरिजन करेंगे e के पावर ax और साइन bx dx से, तो a बराबर आपको 3 मिलेगा और b बराबर आपको 4 मिलेगा। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे ही ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, अब आपको क्या करना है कि इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखना है। यहाँ पर e के पावर ax अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसके बाद a साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अब जो है इसी के फॉर्म पर आप रखेंगे जब, तो e के पावर ax यानी e के पावर 3x अपान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16, और a साइन बी एक्स यानी 3 साइन 4x माइनस 4, यहाँ पर b है तो b की जगह 4 कास 4x, ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। और इसी को जब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा e के पावर 3x अपान 25, और यहाँ से 3 साइन 4x माइनस 4 कास 4x, और प्लस में कांस्टेंट टर्म c। ठीक, तो ये रहा आपका पूरा पद, जिसे आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है।
तो ये आप समझ गए होंगे कैसे चीज़ों को कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको और भी प्रश्नावली में जो भी प्रश्न हैं एक एक करके बारी बारी से हल कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको फार्मूला और कंसेप्ट दोनों पता होना चाहिए कि कैसे ये हो रहा है। देखिए परीक्षा में दोनों तरीके से, या तो 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर अगर 4 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाए तब आपको गुणन विधि से इसको हल करना होगा। पहले फलन और दूसरे फलन के गुणा के रूप में हल करेंगे, तब जा करके चीजें आपको पता होंगी। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर वही चीज है। अब मैं सीधे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका अगर करेंगे तो सीधे लिखेंगे e के पावर 2x अपान, यहाँ पर 2 है और 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और फिर यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे और a साइन बी एक्स यानी 2 साइन एक्स माइनस माइनस b कास बी एक्स, तो b की जगह 1 है, और cos cos x, ये फाइनली रिजल्ट होगा। यानी e के पावर 2x प्लस 4 एक 5 होगा, और यहाँ पर 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, और प्लस में कांस्टेंट टर्म c है। तो ये टोटल टर्म है जिसे आपको हल कर लेना है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉस वाला फार्मूला शुरू हो गया, तो अब कॉस के फार्मूले पर आधारित कितने प्रश्न हैं, कैसे हल करना है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो पहले कॉस वाला फार्मूला हम लोग लिखते हैं। तो आपको पता होगा इंटीग्रेशन e के पावर ax साइन बी एक्स डी एक्स बराबर, सॉरी ये कॉस अगर हमें लिखना है तो इस बार हम लिखेंगे कॉस बी एक्स डी एक्स बराबर e के पावर ax होल अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर वही तरीका है, a कॉस बी एक्स लिखेंगे, यहाँ इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, a कॉस बी एक्स माइनस होगा कि प्लस होगा, तो प्लस होगा b साइन बी एक्स प्लस b साइन बी एक्स। ठीक, अब यहाँ से आप चीज़ों को देख लीजिए, a बराबर क्या है, a बराबर 3 है और b बराबर 2 है। तो इंटीग्रेशन e के पावर 3x कॉस 2x dx बराबर e के पावर ax यानी e के पावर 3x होल अपान 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4, ये हो गया। अब a कास बी एक्स है यानी 3 कास 2x, 3 कास 2x होगा, प्लस b साइन बी एक्स है, तो प्लस b की जगह 2 है, तो 2 कास 2x, और प्लस में कांस्टेंट टर्म c। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से हल करनी है। इसी को थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए। तेरह होगा और 3 कास 2x प्लस 2 कास 2x प्लस c, अगर लिखना है तो इस तरीके से लिख दीजिए, c बाहर रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, प्लस c होगा, प्लस जो है यहाँ तक कर लीजिए, फिर कांस्टेंट टर्म c को आप ऐड कर लीजिए, प्लस कांस्टेंट टर्म c। तो ये फाइनल आपका रिजल्ट होगा। आप अपने आंसर से मैच भी करा सकते हैं। देखिए एक चीज़ और ये है कि ये ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, तो इसमें एक समस्या ये होती है, सामने कोई बैठा नहीं रहता है, केवल और केवल हमें रहना पड़ता है और सामने कोई भी चीज़ नहीं रहती है। तो यहाँ पर जैसे जो टॉपिक है उससे हट करके बातें नहीं हो सकती। टॉपिक से कभी कभार क्लास में होता है तो इधर उधर की बातें थोड़ी बहुत हो जाती हैं इंटरटेनमेंट के तौर पे, लेकिन इस क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में आपका केवल मुद्दे जो हैं, केवल जो टॉपिक है उसी पर चर्चाएं हो पाती हैं, और इधर से उधर की बातें बिल्कुल नहीं हो पाती हैं। इसलिए आपका 1 घंटे का जो क्लास होता है उसमें स्टडी मटेरियल काफ़ी हो जाता है। तो अगर आप इसको ईमानदारी से करते हैं या पढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर 1 घंटे का ऑफलाइन क्लास होता है तो उसमें से 10 से 15 मिनट जो है थोड़ी बहुत इधर उधर की चर्चाएं भी होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर केवल जब से क्लास शुरू हुआ और जब तक खत्म होता है, केवल और केवल एक ही चीज़ पर बातें होती हैं, न तो टॉपिक से हटना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और इसका आप लोग भरपूर फ़ायदा भी उठाइए। तो यहाँ तक की चीज़ों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए
ये थोड़ा सा क्वेश्चन हट करके है, ई के पावर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स है, और आपको पता है आप केवल इसी फॉर्म को जानते हैं कि इंटीग्रेशन ई के पावर ए एक्स और फिर साइन बी एक्स और डी एक्स, ये फॉर्मेट रहता है तब फार्मूला जानते हैं। लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, तो अब हम साइन स्क्वायर एक्स को लीनियर फॉर्म यानी बिना पावर वाले फॉर्म में चेंज करेंगे। तो तरीका हमारे पास क्या है, वही तरीका कि साइन कास कास 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हुआ। अब उसको इस साइड लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास 2x। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास 2x और होल अपॉन 2 रखेंगे। ठीक, अब इस वैल्यू को जब यहाँ पर रखा जाएगा यहाँ से, तब आपको जो चीज़ मिलेगी इंटीग्रेशन है ई के पावर एक्स है, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह जो मान रखेंगे 1 माइनस कास 2x, 1 माइनस कास 2x और होल अपॉन 2 है, होल अपॉन 2 है, और फिर dx होगा। अब इसे जब सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ई के पावर x बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ई के पावर x और कास 2x और होल अपॉन 2 होगा, और फिर dx होगा। ठीक, अब यहाँ पर पहले पद का समाकलन तो आप जानते ही हैं कि ई के पावर x का ई के पावर x नहीं होगा, तो 1/2 और ई के पावर x का समाकलन ई के पावर x हो गया, फिर माइनस 1/2 ये हो गया, फिर ई के पावर x कास बी एक्स का फॉर्म बना। तो आप जानते हैं ई के पावर x अपान ए स्क्वायर 1 है और बी स्क्वायर 4 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट में ए कास बी एक्स होगा, तो ए की जगह 1 है यानी कास 2x, और फिर इसमें देखिए प्लस ही होता है, प्लस बी साइन बी एक्स, तो बी की जगह 2 है और फिर साइन 2x, ये टोटल टर्म होगा, और प्लस में कांस्टेंट टर्म सी। तो ये उम्मीद है आपको, हाँ दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ जो कि आपको निकालना था या फिर ज्ञात करना था। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे पहले इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर चाहें तो आप इसको फार्मूले के तौर पर भी याद कर सकते हैं। इसी तरह आप देखिए हल करते हैं तो कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस होता है कास 2x/2, ये फार्मूला भी अगर आपको याद हो तब पर भी आप इसको कर सकते हैं। इसीलिए मैंने त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग कर रहे थे तो एक एक चीज़ को काफ़ी आराम से और बारीकी से हल कर रहे थे, यही वो रीज़न था, ताकि उसका जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसका कहीं ना कहीं आपको एप्लीकेशन आएगा, कहीं ना कहीं आप उसको यूज़ करेंगे, तभी चीज़ों को पहले इतनी ईमानदारी से और सच्चाई से अच्छाई से की जाती है, ताकि आगे चल करके कोई भी समस्या ना हो। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए अगर अगला प्रश्न देखा जाए अब इसमें है ई के पावर एक्स साइन एक्स और कास एक्स। अब साइन एक्स कास एक्स है तो इसे हमें साइन 2x के फॉर्म में बदलना होगा पहले। तो इसे देखते ही आपको ये याद आना चाहिए कि ये ई के पावर एक्स है, और फिर अगर 2 का गुणा और 2 का भाग हम कर दें तो 2 साइन एक्स और फिर कास एक्स होगा, और इंटीग्रेशन ये हो गया dx। अब क्या करेंगे, इस 1/2 को बाहर, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स 2 साइन एक्स कास एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन 2x, ये बन गया साइन 2x और dx। अब क्या होगा 1/2 ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ई के पावर ए एक्स का ई के पावर एक्स अपान 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स, ए की जगह 1 है तो केवल साइन 2x माइनस बी कास बी एक्स यानी 2 कास 2x। तो ये फाइनल आपका रिजल्ट हुआ। ठीक, इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 होगा, ये 5 दूना 10 हम सीधे सीधे लिख देते हैं, तो ई के पावर एक्स बाई 10
और फिर ब्रैकेट में साइन 2x है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। तो ये फाइनल आपका रिजल्ट होगा। इसी रिजल्ट को लिख करके आप लोग मैच करा लीजिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से हल हो जाएगा। तो यहाँ तक का नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में आपको इसी तरीके के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, तभी आप चीज़ों को हल कर पाएंगे। और अगला अगर प्रश्न देखा जाए, ये रहा प्रश्न, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है माइनस 2 लाग एक्स है और होल अपान एक्स के पावर 4 है। अब यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान से और बहुत बारीकी से चीज़ें हल करनी है और देखना है कि कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन हल होने वाला है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको पहले थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। अंडर रूट ये रहा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर ब्रैकेट है, उसके बाद लाग है, लाग यम है माइनस यहाँ इस 2 को मैं इस एक्स स्क्वायर के एक्स के पावर में लिख सकता हूँ। तो पावर में जब लिखूंगा तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस लॉग एक्स स्क्वायर होगा, और टोटल के अपान एक्स के पावर 4 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, और ये टोटल डी एक्स कर दे रहा हूँ। अब इसी को देखा जाए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स के पावर 4 है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लाग यम माइनस एन होगा, तो लाग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, ये चीज़ हो गया, और फिर यहाँ से डी एक्स हो गया। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि अब क्या मान ऐसा माना जाए जिससे हमारा ये पूरा का पूरा फलन जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए, अगर हम यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर में बदलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर में, और यहाँ पर भी चीज़ें उसी फॉर्मेट में मिल रही हैं, तो हम x की जगह टेन थीटा पहले मानते हैं। तो देखिए x बराबर आप टेन थीटा अगर मानेंगे तो डी एक्स बराबर टेन स्क्वायर थीटा का टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, तो ये होगा सेक स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा। अब देखिए यहाँ से चेंज करने पर होगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर बाहर होगा तो सेक थीटा अपान टेन के पावर 4 थीटा, ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर लॉग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपान एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह टेन थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा ये हो गया, इनटू अब डी एक्स है तो डी एक्स की जगह जब लिखेंगे तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा। इस तरीके का पैटर्न मिला। अब मैं ऊपर का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर वाले फैक्टर को हटा लेता हूँ क्योंकि जगह कम है, इसलिए यहाँ से इन चीज़ों को हटा देते हैं। अब देखिए जो चीज़ बचा हुआ है उसे फिर से हल करते हैं। तो सेक थीटा है और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा ये है, मिल करके इंटीग्रेशन हो गया सेक की पावर 3 थीटा अपान टेन के पावर 4 थीटा, टेन के पावर 4 थीटा, और लॉग लॉग सेक स्क्वायर थीटा अपान टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख देते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा अपान टेन स्क्वायर को जब चेंज करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर, और कास स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से ये भी फैक्टर हटा ही लेते हैं, इसको हटा ही लेते हैं एक्स बराबर टेन थीटा, और फिर देखिए ये वाला फैक्टर यहाँ सेक थीटा और ये सेक क्यूब थीटा हो गया अपान टेन के पावर 4 थीटा, ये फैक्टर हो गया। अब फिर बचा है डी थीटा, इसको मैंने लिख दिया। अब देखिए बनेगा क्या, यहाँ पर टेन की जगह साइन क्यूब थीटा अपान कास क्यूब थीटा करेंगे, साइन क्यूब थीटा अपान कास क्यूब थीटा, इसको भी हटा ही देते हैं। तो ये सेक क्यूब थीटा अपान साइन क्यूब थीटा बटे कास क्यूब थीटा, तो ऊपर जाएगा कास की पावर 4 थीटा होगा, कास के पावर 4 थीटा, ये हो गया। और लॉग अब यहाँ सेक स्क्वायर और कास स्क्वायर कैंसिल होगा और ये ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ देखिए बच क्या रहा है,
यहाँ पर केवल और केवल बचेगा यहाँ से कॉस थीटा अपान कॉस थीटा बचा, अपान हम एक केवल लिख दे रहे हैं साइन थीटा इंटू अब यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है तो ऊपर जाएगा तो कोसेक क्यूब थीटा हो गया, और फिर लाग कोसेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा हो गया। ठीक, अब अगर आप चाहें तो अब यहाँ से ये कॉट थीटा बन जाएगा, कोसेक थीटा कास थीटा अपान साइन थीटा, कॉट थीटा होगा। तो फिर देखिए क्या बना, इसको हटाते रहते हैं हम, आप नोट कर लीजिएगा। अब ये इंटीग्रेशन हुआ कास अपान साइन, तो ये हुआ कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये पावर 2 है तो मैं 2 आगे कर देता हूँ और केवल लाग कोसेक थीटा बचा, लाग कोसेक थीटा डी थीटा। ठीक, अब कोसेक थीटा को मैं टी मानता हूँ फिर से, अब मैं मानूंगा कोसेक थीटा बराबर टी, तो कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा बराबर क्या होगा डी टी। तो देखिए कोसेक थीटा कॉट थीटा और डी थीटा ये टोटल माइनस डी टी हो गया, तो -2 इंटीग्रेशन माइनस, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, -2 इंटीग्रेशन -2 टाइम्स इंटीग्रेशन कास थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा और डी थीटा टोटल कन्वर्ट हो गया डी टी में। तो बचा क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा जो होगा टी स्क्वायर और फिर लाग कोसेक थीटा को आपने टी माना है तो लाग टी ये हो गया, और फिर डी कोसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा जो है डी टी हो गया। अब आपका फॉर्म जो है ये बन गया। अब इसे आप गुणा वाले नियम से हल करेंगे, समाकलन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इसको हटा देता हूं मैं नीचे से। अब -2 मैं अपने आप से ऐसे लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में। देखिए गुणा वाले नियम से प्रथम फलन, तो आइलेट के हिसाब से जब देखेंगे तो लॉगरिथमिक को पहला मानेंगे, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन यानी t³/3 माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी 1/t इंटू सेकेंड के समाकलन का फिर समाकलन करेंगे, ये फैक्टर मिलेगा। अब जो है ये -2 हुआ ब्रैकेट log t और यहाँ पर t³/3 होगा तो t³ होल अपान 3 हो गया, माइनस अब t से ये कैंसिल हो गया 1/3 होगा इंटीग्रेशन t² dt है, और t² को जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर आपका बनेगा क्या t के पावर 4 t² बचा यहाँ से तो t³/3 ये टोटल फैक्टर होगा प्लस। अब आपको t की वैल्यू यहाँ से रख लेना है, t की जगह कोसेक थीटा, और फिर आप जानते हैं कि कोसेक थीटा जब मानेंगे उसके बाद x बराबर tan थीटा माने, फिर उसमें कन्वर्ट आपको करना होगा। तो ये कन्वर्जन मैं ऊपर का एक बार फिर से हटाकर लिख देता हूँ स्पष्ट। अब मैं देखिए टोटल लिख रहा हूँ -2, इसके बाद t³ और log t होल अपान 3 है -1/9 t³ और t³ ये टोटल हुआ और प्लस में c। ठीक, ये टोटल हो गया। अब जहाँ जहाँ t है वहाँ कोसेक थीटा रख लीजिए, तो -2 इंटीग्रेशन कोसेक क्यूब थीटा log कोसेक थीटा होल अपान 3 -1/9 कोसेक क्यूब थीटा ये टोटल हुआ। अब जो है कोसेक क्यूब थीटा यक्स कोसेक थीटा बराबर टी माने हैं और हमने माना था यक्स बराबर tan थीटा, तो यक्स बराबर अगर tan थीटा है तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। तो कोसेक थीटा बराबर टी है, tan थीटा बराबर x है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये √1 + x² होगा। तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर आधार कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब होगा यानी √1 + x² होल अपान x। तो जहाँ जहाँ कोसेक थीटा है
अब आप वो वैल्यू रखेंगे और सीधे चीज़ों को लिख लेंगे एग्जैक्ट फॉर्म में कैसे होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब इस वैल्यू को आपको खुद रख लेना है, इतना काम तो आप खुद से कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो इसमें आपको ये एग्जैक्ट पहले मानना पड़ेगा और इसको मानने की कला सीखनी पड़ेगी कि किस फलन को माना जाए ताकि हमारा समाकलन बिल्कुल आसानी से हो जाए। तो यहाँ तक की चीज़ें आपका पहला प्रश्नावली का था, यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद के चैप्टर में जो कंसेप्ट आया है, जो फार्मूला है, उसको हम लोग एक एक करके बारीकी से समझते हैं और हल करते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें नोट कर लीजिए। अब देखिए e के पावर 4x साइन 3x, इसे तो बताना है नहीं क्योंकि आप उसी मेथड से कर सकते हैं जैसा कि पहले अभी अभी आपने किया था। इसके लिए मैं हिंट केवल दे दे रहा हूँ, ये आपका तरीका वही होगा, इंटीग्रेशन e के पावर ax और साइन bx dx वाला जो फॉर्मेट है। तो e के पावर ax यानी e के पावर 4x अपान 9 + 16 है, और फिर a की जगह 4 साइन 3x है, 4 साइन 3x है, फिर माइनस माइनस b cos bx, तो 3 cos 3x, 3 cos 3x, ये टोटल फॉर्म होगा। ये आपका आंसर है, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए, अब अगले चैप्टर के लिए ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो मैं कई बार पिछले कई लेक्चर में भी कहता था कि इस तरह का फार्मूला अभी आपको आगे पढ़ना है, तो वो फार्मूला अब आ चुका है, उसे आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। अब हम लोग इसी फार्मूले की सहायता से ही क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न कैसे हल होते हैं। पहले इन तीनों फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। देखिए, पहला जो फार्मूला है वो अंडर रूट है, कोई भी 1 अपान नहीं है, अंडर रूट a² माइनस x² है। तो देखिए, सभी फार्मूलों को मैं एक साथ याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ध्यान ये दीजिए कि सभी जगह 1/2 है। देखिए यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, और फिर 1/2 1/2, और ये जो है 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी 1/2 लेकर के आप बाहर भी कॉमन कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एक चीज याद करिएगा, देखिए यहां पर अंडर रूट a² माइनस x² है, तो अगर आप साइन इनवर्स x का अवकलन करते हैं, ddx करते हैं, तो आता है 1/√1 माइनस x²। तो देखिए अंडर रूट a² माइनस x² किस में आ रहा है, ये चीज किस में आ रहा है, साइन इनवर्स में। तो अब आपको बस 1/2 और x लिख करके यही चीज लिखनी होती है, सभी में ऐसा ही है। देखिए 1/2 यानी x/2 x/2 x/2, x/2 यहाँ भी है, x/2 यहाँ भी है, x/2 यहाँ भी है, इतना लिख लिया तीनों में, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो आपका ओरिजिनल फार्मूले में आया हुआ है वही चीज रख देनी, अंडर रूट a² माइनस x², अंडर रूट a² प्लस x², अंडर रूट x² माइनस a²। देखिए ये वही चीज है जो आपसे फार्मूले में पूछा गया है यहाँ पर। तो ये तीनों आपको यहाँ तक चीजें कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसके बाद देखिए, अगर a² माइनस x² है तो उसमें साइन इनवर्स आएगा, तो फिर अब आप क्या करेंगे, a² साइन इनवर्स x/a, ये a² का गुणा और साइन इनवर्स x/a, ये पहले फार्मूले में लिखना है। और बाकी के दोनों फार्मूले में अगर ये प्लस वाला है तो आपको प्लस a²/2, और अगर ये बीच में माइनस है तो माइनस a²/2 लिख करके फिर log x प्लस अगर है तो प्लस वाला, और अगर माइनस वाला है तो फिर माइनस वाला ये पद आपको पूरा बस लिख करके जोड़ देना है। देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि हमने याद करने का तरीका भी आपको बता दिया कि कैसे याद करना है। सभी में पहले x/2 लिखना है, फिर जो फार्मूले की तरफ है वही वैल्यू लिख देनी है, फिर उसके बाद प्लस में सभी जगह देखिए, सभी यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और ये माइनस वाले में माइनस, a²/2 a²/2 a²/2। पहले वाले में जो है साइन इनवर्स हो जाएगा, बाकी में log x प्लस वही वैल्यू लिखनी है, बाकी में नीचे वाले में भी log x प्लस वही वाली वैल्यू लिख देनी है। तो उम्मीद है अब आपको फार्मूला अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इस फार्मूले पर आधारित प्रश्नों को हम एक एक करके हल करते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल फार्मूला है। एक दो क्वेश्चन पहले भी ऐसे आ चुके थे जो इन्हीं फार्मूलों पर हल होते, लेकिन वहां पर हमने इसका जिक्र केवल किया था और उसको बस कहा था कि हम बाद में करेंगे जब इन फार्मूलों को सीख लेंगे। तो अब इस फार्मूले को आपने जान लिया है, सीख लिया है और समझ भी लिया है,
तो अब हम लोग आगे की चीज़ें देखते हैं। अब देखिए इस चैप्टर पर, इस पर आधारित ये पहला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर है सेक एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 है, और इसी पर आधारित ये पहला प्रश्न है। तो देखिए क्या करना है, इसमें चीज़ों को मानेंगे तब ये फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ कि सेक यक्स बराबर टी, और इसका पूरा इंटीग्रेशन करना है आपको डी, तो सेक यक्स का देखिए सेक यक्स इंटू टेन यक्स और डी एक्स बराबर डी टी होगा। तो सेक यक्स टेन यक्स और डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, टोटल का टोटल डी टी में, और बचा क्या अंडर रूट, यहाँ पर सेक टी टी स्क्वायर प्लस 1 है और डी टी है। तो ये ओरिजिनल फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब मैं फार्मूला लिखता हूँ, तो क्या लिखता हूँ, अब यहाँ ए स्क्वायर है, ये एक तरह से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एक्स बाई टू लिखना है यानी टी बाई टू, एक्स बाई टू हमने लिखा था यानी टी बाई टू हो गया। फिर अंडर रूट वही चीज़ लिख देनी है, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1। फिर देखिए ये तो साइन वाला है नहीं, तो प्लस प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू यानी 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू, फिर लॉग, फिर यक्स प्लस यानी टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू होगी। तो ये फार्मूले पर आधारित जो था बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने वैसे रखा है। अब टी की जगह आपने जो माना है सेक एक्स उसको रख लीजिए, तो यहाँ से सेक यक्स होल अपान टू अंडर रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, फिर प्लस 1 बाई टू, और यहाँ से लॉग सेक यक्स प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये टोटल फॉर्मेट हुआ जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीज़ें एक एक करके हल करते हैं। अब देखिए इसमें एक नया प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को भी हमें बताना ही है। पहले देख लेते हैं टोटल अभी किसने फंक्शन है इस पर। एक ये भी प्रॉपर्टी पर है, ई के पावर एक्स है 1 प्लस टेन एक्स है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी पर ही है। यक्स काट स्क्वायर एक्स, ये भी प्रॉपर्टी पर ही है। ये तो आप अलग अलग करके खुद से कर लेंगे, ये तो बेसिक। ये देखिए अभी जो हमने बताया फार्मूला उस पर जितने बन रहे हैं पहले उसको मैं करा लेता हूँ, फिर प्रॉपर्टी बताता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए जब आप करेंगे तो इसमें इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ यक्स स्क्वायर अंडर रूट यक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 और डी एक्स। अब यहाँ पर यक्स क्यूब को आप टी मानेंगे, 3 यक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, तो यक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी अपान 3। तो यहाँ से यक्स स्क्वायर और डी एक्स जो है कन्वर्ट हो जाएगा डी टी अपान 3, और फिर जो बचा है अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये फार्मूला अभी अभी हमने बताया था, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और डी टी यानी कि टी बाई टू, तो टी बाई टू और अंडर रूट वही वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1। फिर आपको प्लस लिखना है, प्लस ये माइनस वाला है तो बीच में माइनस आता है। अब यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा फार्मूला, ए स्क्वायर बाई टू, ये ए की जगह 1 है तो 1 बाई टू, और फिर लॉग टी, फिर प्लस टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। ये टोटल फॉर्मेट है। अब टी की जगह आपने जो वैल्यू माना है उसे पुट कर लीजिए। तो टी की जगह मैंने एक्स क्यूब माना है, तो यहाँ पर आप एक्स क्यूब अपने आप से रख करके खुद से हल कर सकते हैं। तो ये बेसिक तरीका है। तो पहले इन 3 जो फंडामेंटल मैंने फार्मूले बताए हैं उस पर आधारित जितने प्रश्न हैं उसे करा देता हूँ, जितने भी हैं स्लाइड में। उसके बाद जो बेसिक और प्रॉपर्टी कुछ हैं उस पर भी आधारित मैं प्रश्न को कराने का प्रयास करूँगा। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर ये तो क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं कि सेक इनवर्स एक्स को टी मानेंगे तो 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है डी एक्स डी टी में बदल जाएगा। तो ये आप तो मल्टीप्लाई वाला जो फार्मूला आता है उससे कर पाएंगे। देखिए
अगर इंटीग्रेशन में लिखता हूँ सेक इनवर्स एक्स को टी मानूंगा तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx बराबर जो है dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ये लॉग होगा, सेक इनवर्स एक्स को मैंने माना है t, और यहाँ अगर dx है तो dx/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 जो है dt में बन गया। अब यहाँ पर आप 1 इंटू लॉग टी लिख करके अब गुणा वाले नियम से आप खुद से इसको कर सकते हैं। तो गुणा वाले नियम से आइलेट से अब देखेंगे तो यहाँ पर लॉग पहला फंक्शन होगा, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स अब प्रथम गुणे दूसरे के समाकलन का समाकलन। तो यहाँ टी होगा और फिर log टी होगा माइनस ये केवल और केवल टी होगा, केवल और केवल टी होगा प्लस में सी। तो ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक की चीजें नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। अब देखिए ये तो बेसिक कंसेप्ट पर है, आगे जो आएगा उसी पर हमें कराना है। ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी उसी पर है, ये भी है उसी पर आधारित, ये भी है। इसमें तो log x को आप जो है log x को t मानेंगे तो 1/x dx dt हो जाएगा। इसे मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ फलन को, फिर आप देख लीजिएगा कैसे करना है। इसमें आप log x को t मानिए, इसमें आप log x बराबर t मानेंगे तो 1/x और dx बराबर dt होगा। तो इंटीग्रेशन है 5 है, साइन है, log x की जगह आपने t मान लिया है t। अब उसके बाद यहाँ dx है एक तरह से dx, तो dx अपान x लिखेंगे तो dx अपान x जो है किस में बदल गया dt, बटे में x स्क्वायर है x स्क्वायर। अब यहाँ से x बराबर अगर देखेंगे log x बराबर t है तो x बराबर e के पावर t होगा, तो x स्क्वायर बराबर e के पावर 2t। अब यहाँ से इंटीग्रेशन 5 साइन t dt होल अपान e के पावर 2t, होल अपान e के पावर 2t। अब ये ऊपर जब वैल्यू जाएगी तो 5 इंटीग्रेशन e के पावर -2t और फिर साइन t dt, ये टोटल फंक्शन है। अब इसको जो है e के पावर ax साइन bx के रूप में आप कन्वर्ट करके आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरह का फलन मैंने पहले भी कराया है, इसी तरीके से आपको हल करना है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमें अभी आपको करा देना है। ये इसके इक्वल कैसे होगा, तो इसे मैं अभी फार्मूले के तौर पर इसे हल करता हूँ और बताता हूँ कि कैसे हल करना है। देखिए इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसे अगर इंटीग्रेशन लिखा जाए तो ये है e के पावर tan इनवर्स x। ठीक, अगर मैं tan इनवर्स x को t मानूंगा तब देखिए बनेगा क्या। अब ये है 1 + x है प्लस एक्स स्क्वायर है अपान 1 + x स्क्वायर है। अब इसको आपको ध्यान से समझना है, tan a + tan b बटे 1 - tan a tan b। तो यहाँ देखिए 1 tan a + tan b बटे 1 - tan a tan b बनाना है। तो अगर यहाँ पर tan इनवर्स x को मैं t मानूंगा, अगर tan इनवर्स x को मैं t मान लेता हूँ तो 1/1 + x स्क्वायर dx बराबर क्या होगा dt होगा, और x बराबर tan t हो जाएगा, x बराबर tan t होगा। तो देखते हैं कन्वर्ट करने पर क्या आता है। इंटीग्रेशन e के पावर tan इनवर्स x की जगह आप t लिख रहे हो, फिर ब्रैकेट में 1 + x की जगह क्या लिखना है tan t, x की जगह tan t प्लस tan स्क्वायर t, और फिर इसके बाद dx अपान 1 + x स्क्वायर, ये टोटल कन्वर्ट हो गया dt में, ये टोटल कन्वर्ट हो गया dt में। अब क्या बना e के पावर t 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को मैं 1 / cos स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ, और फिर tan थीटा को
साइन थीटा अपान में कॉस थीटा लिख देते हैं। अब फिर यहाँ पर कॉस थीटा मैंने लिख दिया तो यहाँ टी कर लीजिएगा, हटा ही देता हूँ मैं पूरा। 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर और 1 अपान कॉस स्क्वायर टी, और फिर साइन टी अपान में कॉस टी, ये टोटल हो गया डी टी। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन e के पावर टी। अब देखिए कॉस स्क्वायर टी अगर नीचे से कॉमन आप लेंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पर नीचे तो हो गया कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 + कॉस टी और ये साइन टी कॉस टी हो जाएगा, साइन टी कॉस टी। अब आपको यहाँ से चीज़ें अलग अलग करनी है और अलग अलग करके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन टी कॉस टी हो गया। अब ये जो है ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर होगा, और यहाँ साइन है और यहाँ पर अगर साइन टी और कॉस टी है तो इसे तो आप खुद अलग करके हल कर सकते हैं। ई के पावर सेक एक्स जो बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, और ई के पावर टी साइन 2t का फॉर्म बनेगा, और साइन 2t के फॉर्म में आप खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है यक्स है और tan इनवर्स एक्स है, तो यक्स tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्म बनेगा, इससे मैं थोड़ा सा आपको हट करके सॉल्व करके चीज़ों को दिखाने का प्रयास करता हूँ कि एक्चुअल में बन क्या रहा है। 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया और साइन टी अपान कॉस टी। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस फलन का अगर अवकलन किया जाए, इस फलन का अवकलन करेंगे तो ये फलन आपको दिख रहा होगा, ये फलन आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से अब ये फलन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब जो है हम इसके एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो बेसिक 3 आपको और प्रॉपर्टी इस चैप्टर में पढ़नी है, और प्रॉपर्टी पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी हमने पीछे छोड़ा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी हल करने का प्रयास करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो यहाँ से इन चीज़ों को पहले हटा लेते हैं हम लोग, फिर देखते हैं आगे। अब देखिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, आपको यहाँ पर यक्स और tan इनवर्स एक्स का फॉर्म दिखाना है। जब आप रखेंगे वैल्यू तो खुद उतना पुट करने पर आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए केवल और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा मजबूत होना चाहिए, त्रिकोणमिति के कैसे कैसे कंसेप्ट है उसे ध्यान रखना। अब मैं बेसिक प्रॉपर्टी पर आता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ कि 3 बेसिक प्रॉपर्टी हैं। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इंटीग्रेशन है और e के पावर x है, इसके बाद यहाँ पर एफ एक्स है और प्लस एफ डैश एक्स है, ठीक, इस तरीके का है, और डी एक्स है, इस तरीके का केस है। या फिर इंटीग्रेशन एफ है log एक्स है और प्लस एफ डैश है log एक्स है, ये है डी एक्स, इतना है। तीसरा जो है ये बी हो गया। तीसरी जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन है यक्स है एफ डैश यक्स है एफ यक्स है। इसको थोड़ा सा मैं क्लियरफाई कर लेता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी है आपका यक्स है एफ डैश एक्स है, यक्स है एफ डैश एक्स है और प्लस में एफ एक्स है, और ये पूरा का पूरा आपका होल डी एक्स है। ये 3 प्रॉपर्टी जो बेसिक आपको दिखाया गया है, अगर ऐसी 3 प्रॉपर्टी हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी यक्स एफ एक्स होगा, ये वैल्यू केवल एफ log एक्स होगा, और ये वैल्यू ई के पावर एक्स एफ एक्स होगा। ये आपके समाकलन को हल करने के डायरेक्ट ट्रिक हैं। डायरेक्ट ट्रिक का मतलब आपको कुछ नहीं करना है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप सीधे सीधे
इस प्रगुण का प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। एक एक मैं एग्जाम्पल दिखा करके चलता हूँ। जैसे देखिए ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड होगा, अगर मैं लिख दूं e की पावर x है और यहाँ पर साइन x हो जाए और प्लस cos x हो जाए, तो देखिए यहाँ पर साइन x और इसी का अवकलन यहाँ पर है, इसका मतलब इसे आप हल करेंगे तो सीधे e के पावर x और फिर fx लिखना है। fx मतलब किस फलन का अवकलन है, तो सीधे सीधे आप लिख देंगे साइन x, यही इसका रिजल्ट होगा। ठीक, तो इस तरीके के आपको फलन देखने को अगर मिलते हैं तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, अगर इस तरीके का है, इंटीग्रेशन है 1/log x है और -1/log x का स्क्वायर है, तो देखिए ये कोई फंक्शन है और इसी का जस्ट अवकलन ये है, तो इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे आप इंटीग्रेट जब करेंगे, समाकलन करेंगे, तो सीधे सीधे f log x मिलेगा आपको, यानी 1/log x, इस टाइप का आपको समाकलन देखने को मिलेगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, यक्स है कोई अवकलन के साथ गुणा है और फिर केवल वो पद है, केवल फलन है। जैसे एक उदाहरण में इसका भी दे देखता हूं, जैसे देखिए अगर यक्स है और फिर यक्स है और फिर साइन कॉस यक्स है और फिर यहाँ पर साइन यक्स है, इस टोटल का इंटीग्रेशन है dx। तो अब यहाँ से देखिए यक्स है और इसके साथ अवकलन है इसका, ये कोई साइन एक्स है या ये एफ एक्स का काम कर रहा है, इसी का यहाँ पर अवकलन है, तो इस तरीके से जब होगा तो ये सीधे डायरेक्ट आपका यक्स एफ एक्स आएगा, यक्स की जगह यक्स लिखेंगे और फिर एफ एक्स की जगह यहाँ पर आपका साइन एक्स होगा। तो उम्मीद है ये तीनों बेसिक प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से देखने में समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस तीनों प्रॉपर्टी पर आधारित जो इस चैप्टर में प्रगुण पर आधारित क्वेश्चन है, मैं उसे एक एक करके हल कराने का प्रयास करूंगा। पहले एक बार इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीजें हल करते हैं। तो देख लीजिए एक बार, e के पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो e के पावर एक्स एफ एक्स हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एक्स एफ डैश एक्स, यानी यक्स है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, इस तरीके से, तो सीधे सीधे यक्स एफ एक्स हो जाएगा। यक्स का गुणा केवल है एफ डैश एक्स के साथ, फिर अगर एफ लॉग एक्स है प्लस एफ डैश लॉग एक्स है, तो सीधे सीधे एफ लॉग एक्स ही आंसर आएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इतने चीजों को नोट करने के बाद अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो उसे थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये तो मैंने अभी भी कराया था क्वेश्चन। अब देखिए इसी प्रश्न को हल करना है, तो इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा सेट करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, e के पावर x अपनी जगह है। अब यहाँ पर मैं x प्लस 2 है, तो इसको मैं प्लस 2 माइनस 2 कर सकता हूँ, प्लस 2 और माइनस 2 और अपान x प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इंटीग्रेशन e के पावर x। अब देखिए मैं इसको अलग अलग करूँगा, तो x प्लस 4 अपान x प्लस 4, ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक x प्लस 4 अपान x प्लस 4, ये तो 1 हो गया, फिर माइनस 2 अपान x प्लस 4 है और इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है। तो पहले हमें यहाँ तक ध्यान आ रहा है कि इस होल स्क्वायर को भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप होल स्क्वायर को ब्रेक नहीं कर पाएंगे तब तक चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इसे थोड़ा सा भी आपको चीज़ों को सेट करना होगा। x प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस समटाइम्स होगा, तो ये जो है 1 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको थोड़ा सा भी चीज़ों को सेट करना है, अभी इसको हालांकि बहरहाल रहने देते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन इस पर आधारित जो है उसे पहले हल कर लेते हैं। आज टाइम कम है तो थोड़ा उधर भी ध्यान बार बार जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आप तो कर सकते हैं क्योंकि ये उसी क्वेश्चन पर आधारित है। इसको आपको इस तरीके से हैंडल करना है कि यहाँ log x है तो मैं +1 और -1 कर देता हूँ,
तो अब जब आप देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन है, log x प्लस 1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x प्लस 1 और होल अपान log x प्लस 1 का स्क्वायर है और माइनस 1 अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है। अब यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एक कैंसिल होगा, 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस log x है और फिर माइनस 1 अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगी। अब जो है ये हुआ dx। अब देखिए ये fx है, ये f log x है, ये log x का फंक्शन है और ये जो है प्लस में f डैश log x है, f डैश log x है। तो इस तरह का कंडीशन आता है तो सीधे सीधे आप f log x लिखते हो, यानी f log x यानी 1 अपान 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। ये फाइनल आपका रिजल्ट होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका पहली प्रॉपर्टी पर आधारित। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको हल करना है सभी क्वेश्चन। अब देखिए इसे भी आपको उसी तरह सेट करना है। तो इसे बनाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रयास करेंगे। ई के पावर x को पहले लिख लिया, x था तो x प्लस 1 और माइनस 1 कर लिए और अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx है। अब क्या करना है, ई के पावर x, अब इसको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 1 अपान x प्लस 1 का स्क्वायर है माइनस 1 अपान 1 प्लस x का स्क्वायर और ये dx है। अब क्या करना है, ई के पावर x है, इंटीग्रेशन, ये कैंसिल होगा तो 1 अपान एक्स प्लस 1 होगा और माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा। ठीक, अब क्या करना है, अब देखिए ई के पावर x, ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था इंटीग्रेशन ई के पावर x और ब्रैकेट में एफ एक्स हो और प्लस में एफ डैश एक्स हो और डी एक्स हो, तो ये सीधे सीधे ई के पावर x और एफ एक्स हो जाता है। तो ई के पावर x क्या है, ई के पावर x ही होगा और एफ एक्स जो है 1 अपान 1 प्लस एक्स है। तो ये फाइनल आपका रिजल्ट होगा। तो ये डायरेक्ट आप इस तरीके से समाकलन कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रॉपर्टी पर। अब देखिए इसे आपको इस तरीके से सेट करना होगा ताकि ई के पावर x है तो यहाँ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस फॉर्मेट में आपका ये फर्स्ट जो है क्वेश्चन होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स होना चाहिए, 1 प्लस कॉस एक्स होगा, कॉस प्लस एक्स नहीं होगा। ये भी एरर मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको अभी रहने दीजिए, फिर जब ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ नीचे की वैल्यू क्या है तब इसको मैं खुद से सॉल्व करा दूंगा। अब यहाँ भी प्रॉब्लम है, ई के पावर एक्स हमें लगता है टोटल में मल्टीप्लाई होगा, अब इसको इस फॉर्मेट को अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो 1 माइनस साइन एक्स है और 1 माइनस कॉस एक्स है। तो अगर 1 प्लस साइन एक्स करके हम हल करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं। इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स नीचे, 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर, 1 प्लस, तो 1 प्लस कॉस एक्स करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स होगा और फिर 1 प्लस कॉस एक्स होगा और टोटल 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा और जो कि साइन स्क्वायर एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, अब यहाँ अगर हल करेंगे तो 1 होगा प्लस कॉस एक्स होगा माइनस साइन एक्स होगा और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स होगा और होल अपान साइन स्क्वायर एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही हैं। देखिए अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 2 3 4 पद हैं ई के पावर एक्स, ये ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स और फिर प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स काट एक्स होगा तो काट एक्स इंटू कोसेक एक्स होगा। ठीक, अब यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया और ऊपर जब जाएगा तो केवल बचेगा साइन एक्स, एक साइन एक्स कोसेक एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स और फिर यहाँ से साइन एक्स कट जाएगा और बचेगा माइनस काट एक्स,
ये पूरा dx होगा। अब इसको दो पार्ट में मैं तोड़ूंगा। देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स किसका है, तो काट एक्स का अवकलन करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, और कोसेक एक्स का अवकलन करेंगे तो कोसेक एक्स इंटू काट एक्स मिलेगा। तो इसे मैं दो पार्ट में ब्रेक कर ले रहा हूँ। यहाँ पर ई के पावर एक्स पहले लिख लेता हूँ, और ब्रैकेट में माइनस काट एक्स है, तो माइनस में अगर जैसे ही कॉमन ले लूंगा, या फिर मैं लिख लेता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस काट एक्स, तो इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो काट एक्स होगा और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये पहला हो गया। फिर इसके बाद अभी ई के पावर एक्स बचा है, कोसेक एक्स काट एक्स और फिर कोसेक एक्स है, तो मैं इसमें से भी माइनस कॉमन लूंगा, तो ई के पावर एक्स जो ब्रैकेट में होगा वो होगा कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, और ये dx। अब देखिए इस फलन का अवकलन करने पे ये वैल्यू आएगा, और यहाँ पर फलन का अवकलन करने पर ये वैल्यू आएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा माइनस ई के पावर एक्स एफ एक्स, तो ई के पावर एक्स और एफ एक्स की जगह काट एक्स, और नीचे वाले वैल्यू में देखेंगे तो माइनस ई के पावर एक्स और एफ एक्स की जगह कोसेक एक्स। अब जो है आप माइनस ई के पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, तो काट एक्स प्लस कोसेक एक्स। इस तरीके से प्रगुण की सहायता से आप ऐसे प्रश्न को भी हल कर लेंगे। तो उम्मीद है सभी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। कहीं पर कोई समस्या होगी तो हम जो है इससे भी दूर करने का प्रयास करेंगे। एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, उसको मैं फिर से इन प्रॉपर्टी पर आधारित कैसे है उसे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करा दूंगा। बाकी एक बार आप खुद से चीज़ों को मैंने कैसे सेट करना है वो भी बता दिया है, आप खुद से हल करने का एक बार प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो उसे मैं खुद जो टाइपिंग एरर है उसको भी और बाकी सभी चीज़ों को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो आज का आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आंशिक भिन्न का शुरुआत करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप फिर से सभी एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा और अच्छे से हल करने का प्रयास करिए। कहीं भी कोई समस्या आती है तो हमें बताइएगा। और आपका आज का हमारा साथ देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।